आपके साथ लेज और बिस्किट के खाली पैकेट के ऐसे जबरदस्त किस्म के इस्तेमाल शेयर करूंगी जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये इस्तेमाल आपने ना तो पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। अगर आप भी ये पैकेट बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपने इनको हरगिज नहीं फेंकना। इसके साथ वीडियो के अंदर और भी बहुत सी यूजफुल टिप्स और हैक्स शेयर की गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। क्या होता है कि हमने जब भी बड़े बर्तन के अंदर कोई चीज डालनी होती है और उसके ऊपर छलनी रखते हैं छोटे वाली, तो इस तरह से अंदर जो है ना वो बार बार गिर जाती है और स्टेबल नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने कोई सा भी बड़ा जो है ना वो चम्मच लेना है। बड़े चम्मच को आपने इस तरह से देगची के ऊपर रखना है और फिर आपने छलनी जो है ना वो इस तरह से रख देनी है। इस तरह से आप कोई भी चीज डालना चाहते हैं, जैसे दूध वगैरह है, तो आराम से डाल सकते हैं। इससे ना तो छलनी नीचे गिरेगी और ना ही आपका दूध नीचे गिरेगा। आपने भी जब भी किसी बड़े बर्तन के अंदर दूध डालना हो तो आपने ये वाली टिप जो है ना वो ट्राई करनी है। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ लॉन और कॉटन के कपड़ों का कलर पक्का करने का और उन्हें सिलाई से पहले किस तरह से धोते हैं इसका तरीका शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी कपड़ों को सिलाई से पहले धोना है तो आपने सबसे पहले शलवार को इस तरह से पानी के अंदर डिप करना है। शलवार वाला कपड़ा आपने जब भी डिप करना है ना तो उसे आपने तय को खोलना नहीं है, तय समेत ही आपने इसके अंदर डिप करना है। उसके बाद आपने कमीज वाला कपड़ा लेना है और उस कपड़े को आपने अच्छी तरह से खोल लेना है और खोल कर पानी के अंदर आपने इस तरह से डिप करना है। तो आपने इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है और एक मैजिकल चीज आपने इसके अंदर डालनी है जिसकी वजह से कपड़ों का जो कलर है ना वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा और कभी भी नहीं उतरेगा। वो क्या है, यहाँ पे मैंने लिया फटकड़ी। जब भी आपने कपड़ों को श्लिंक करना है ना, सबसे पहले आपने इसके अंदर फटकड़ी का थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है जिसकी वजह से कपड़े जो है ना उनका कलर जो है वो पक्का हो जाएगा। और जब आपने इनको सुखाने के लिए तार पर डालना है तो हमेशा आपने क्या करना है, तयशुदा इसी तरह से शलवार का कपड़ा आपने डालना है। कमीज का कपड़ा है उसे आपने खोल कर डालना है। इससे कपड़ों में कान जो है वो नहीं आएगी और कपड़ा हमेशा सही सिलेगा। हमारे जो चाय वाले कप होते हैं, जब हम इन्हें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक तो इनके अंदर से स्मेल आने लग जाती है पत्ती की और दूसरे नंबर पर अंदर जो है ना वो पिलाहट आ जाती है। तो इसको खत्म करने के लिए आपने इस तरह से ये वाला जो कागज होता है ना जिसके अंदर कोई भी चीज हमारे घर में आती है, इसे आपने रख लेना है और इस तरह से काटना है। काटने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे जो पीस थे ना उनको मैंने कप के अंदर रख दिया है। आपने भी वीडियो के अंदर जैसे मैं दिखा रही हूँ ना सेम इसी तरह से आपने हर कप के अंदर एक कागज जो है ना वो जरूर रखना है। बाद आपने एक मैजिकल क्लीनर तैयार करना है। उसके लिए आपने कोई सी भी खाली जो टूथपेस्ट होती है ना हमारे घर में अक्सर पाई जाती है, उसे आपने इस तरह से काट लेना है। तो जितनी भी इसके अंदर टूथपेस्ट होगी ना आपने अच्छे तरीके से इस पानी के अंदर जो है ना वो निकाल लेनी है। पेस्ट से आपका एक जबरदस्त किस्म का क्लीनर बनकर रेडी हो जाएगा। आपने क्या करना है, आप जिन कप के अंदर आपने कागज रखे थे ना उसके अंदर आपने ये वाला जो क्लीनर है ना थोड़ी देर के लिए रख कर छोड़ देना है। तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ना है। उसके बाद आपने इसी कागज की मदद से अंदर से अच्छी तरह से कप को साफ करना है। आप देखेंगे कि जितनी भी मैल कुचैल होगी ना ये सारा कागज जो है ना अपने अंदर जज़ब कर लेगा। आपके जो कप है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। इनकी जितनी भी पिलाहट थी ना अंदर सारी और मैल कुचैल थी वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो कप के अंदर से स्मेल आ रही होती है और पत्ती की स्मेल जाती नहीं है वो भी खत्म हो जाएगी। टूथपेस्ट के मैजिकल क्लीनर की मदद से आप ना सिर्फ अपने कप साफ कर सकते हैं बल्कि अपने किचन की कोई भी चीज जैसे हमारे चम्मच वगैरह हैं उनकी शाइनिंग भी वापस आ जाएगी। आप वो भी साफ कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है, देखिए किस तरह से कप साफ हो चुके हैं। आपकी छुरी की धार भी जो है वो खत्म हो गई और सही तरह से काम नहीं कर रही और उस वक्त आपके पास एक अंडा मौजूद है तो आप एक अंडे की मदद से भी अपनी छुरी की जो धार है उसे तेज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अंडे के ऊपर इस तरह से छुरी को फेरना है। का जो खोल होता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है और खुरदरा होता है जिसकी मदद से जो छुरी की धार है वो तेज हो जाएगी और छुरी जो है वो ज्यादा काटना शुरू हो जाएगी और इस तरह से आप अपनी छुरी की धार जो है आसानी के साथ एक अंडे की मदद से तेज कर सकते हैं। किस तरह से इसके अंदर शाइन भी आ गई। अक्सर क्या होता है कि हमारी जो चाबियां होती है जब हम बैग के अंदर रखते हैं तो वो इधर उधर गुम हो जाती हैं अंदर ही और हमें निकालते हुए ना 5 मिनट लग जाते हैं। आपने करना क्या है, इस तरह से चाबियों के अंदर एक आपने सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन को इस तरह से आपने छल्ले के अंदर जो है ना इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद आपने जो बैग की अंदर वाली साइड होती है ना इस तरह से आपने इस तरह से सेफ्टी पिन को अंदर वाली साइड के साथ अटैच कर देना है। इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से आप जब चाबियों को अंदर लटकाएंगे ना और जब आपको जरूरत होगी आराम से आसानी के साथ आप अपना बैग खोलेंगे और अंदर से आप अपनी चाबियां जो है ना वो निकाल सकते हैं। अगर आपको ये छोटी सी टिप पसंद आती है ना तो आपने प्लीज वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जो है ना वो जरूर
दूर कर देना है। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। हमारे प्रेशर कुकर का जो रबड़ होता है ना वो लूज हो जाता है, तो आपका रबड़ जब भी लूज हो आपने इसे फ्रिज के अंदर रख देना है। 10 मिनट रखने के बाद जब आप लगाएंगे ना तो आपका रबड़ जो है ना वो सही तरह से काम करने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप इसे ठंडे पानी से धो लें, फिर भी आपका ये मसला हल हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। वाले बिस्किट और लेस के जो खाली पैकेट होते हैं ना ये हमारे घरों में आम होते हैं। इन्हें हम फालतू समझकर, बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ इनका एक जबरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बनाकर शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा इनके और भी बहुत से फायदे होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी इस टिप की तरफ। मैंने बिस्किट का एक खाली रैपर लिया है और साइडों से मैंने इस तरह से कट करके इसे जो है ना वो फाइन लुक दे दी है। इसके बाद मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया है और इसकी मैंने जो है ना वो पट्टियां काट ली हैं। इस तरह से सारे जितने भी रैपर थे ना उनकी मैंने इस तरह से लंबी लंबी जो है ना वो पट्टियां काटी हैं। पट्टी को पकड़कर इस तरह से मैंने दोनों तरफ से फोल्ड करके यहाँ पे मैंने टेप लगाई है और इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से टेप लगा के ना अच्छी तरह से इसे फोल्ड कर दिया है। उसके बाद फोल्ड करके मैंने एक कैंची की मदद से दरमियान में से इस तरह से इसे जो है ना वो कट लगाए हैं। आपने भी इसी तरह से फोल्ड करते जाना है और कट लगा के आपने पट्टियां जो है ना वो तैयार कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और रैपर लिया है और इसके अंदर थोड़ी सी रुई लेकर इस तरह से मैंने जो है ना वो फोल्ड कर दी है और फोल्ड करने के बाद मैंने ऊपर जो है ना इस तरह से टेप लगा दी है ताकि ये जो है ना वो पक्का हो जाए। बाद मैंने जो इसकी पट्टियां काटी थी ना और कट लगाए थे इसे मैंने इस तरह से साइडों से फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद ये देखिए हमारे पास एक क्यूट सा छोटा सा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से आप अपनी मर्जी से जितने चाहें फ्लावर जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद मैंने गत्ते का एक सर्कल कट किया है और कट करने के बाद इस तरह से व्हाइट कलर के पेज की जो पट्टी थी ना उसे मैंने इस पे फोल्ड करके चढ़ा दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और शीट ली है और वो रेड कलर की ली है और इसे इस तरह से सर्कल के ऊपर मैंने अटैच किया है और यहाँ पे जो फ्लावर थे ना इनके पीछे मैंने लगाई है डबल टेप और डबल टेप लगाने के बाद इस सर्कल के ऊपर इन फ्लावर को मैंने अटैच किया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने चाहे ना फ्लावर इस तरह से बना सकते हैं और डबल टेप के साथ आपने इनको इसी तरह से लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक हैंगर का इस्तेमाल किया है और इसे दरमियान में इस तरह से मैंने अटैच किया है। हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर आप अपनी मर्जी की जितनी भी छोटी चीजें जो होती है ना उन्हें आप इस तरह से लटका सकते हैं। अलमारी के ऊपर इसे आप लटका दें या दीवार पे। इसके बाद मैंने एक और जो है ना यहाँ पे खाली लेस का पैकेट लिया है और इसकी साइडें मैंने इस तरह से कट कर ली हैं। साइडों को कट करने के बाद मैंने इसे फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद मैंने इसे सर्कल की शेप में इस तरह से कट किया है। तो ये मेरे पास 2 सर्कल जो है ना वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? बारिशों के मौसम में चीनी वाले डब्बे के अंदर नमी आ जाती है तो आपने ये वाले सर्कल कट करके रख लेने हैं। इस तरह से आपने ढक्कन के बगैर जो है ना पहले इसको लगाना है, उसके बाद आपने ढक्कन लगा देना तो आपकी नमी जो है ना नहीं आएगी। इसके अलावा जो 4 के डब्बे होते हैं ना उनके ऊपर भी आप इस तरह से फोल्ड करके लगा सकते हैं। इस तरह से लीक होने का खतरा जो है ना वो कम हो जाता है। इसके बाद आपने लेनी है टेप और टेप को आपने अच्छी तरह से साइडों पे लगा देना है। तो अब आपका अचार जो है ना सफर में कभी भी लीक नहीं होगा और ना ही आपके कपड़े खराब होंगे। की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर कोई टिप आपको पसंद आती है तो आपने वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना है। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।